सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत होती है और उसके ठीक 14 दिन बाद ही एक और मौत हो जाती है और उसके फिर ठीक 14 दिन के बाद एक बच्चे की और मौत हो जाती है। और कल की अगर बात करें तो कल वो अगला 14वां दिन था, लेकिन गनीमत रही कि कल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करें पूरे ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जितना भी आसपास का एरिया है, बहुत सारे पत्रकार जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और की अगर बात करें तो क्या अभी तक जितनी भी मौतें हुई है वो नेचुरल डेथ है या फिर कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा है जिसके बारे में मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब किसी जी इसमें क्या है, थोड़ा सा समझो मृत्यु की जो टाइमिंग है उसको लेकर कि हर 14 दिन मृत्यु होना वो एक है। एक घर के जैसे जो भी महिलाएं कपड़े पहनती हैं तो उन कपड़ों में आग लग जाती है। अगर वो कपड़े किसी पर टांग देते हैं कील वगैरह पर तो उसमें भी आग लग जाती है। और इसके अलावा यदि वहाँ मान लो कभी बालों में आग लगना, कभी खाट के नीचे, कभी आटे की चक्की में। इतनी रात को मैं कभी भी लाइव आई हूँ तो मामला बहुत बड़ा होता है, मुद्दा कुछ बड़ा होता है, इसी वजह से मैं इतनी लेट को लाइव आती हूँ और आज भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप टाइटल में देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि एक मुद्दा जो पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रखा है। मामला क्या है कि एक ऐसा घर है जिसके अंदर अपने आप आग लग जाती है। हर 14वें दिन उस घर में किसी न किसी की मौत हो जाती है और अगर अभी तक की बात करें तो 3 मौतें यहाँ पर हो चुकी है। सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत होती है और उसके ठीक 14 दिन बाद ही एक और मौत हो जाती है और उसके फिर ठीक 14 दिन के बाद एक बच्चे की और मौत हो जाती है। और कल की अगर बात करें तो कल वो अगला 14वां दिन था, लेकिन गनीमत रही कि कल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करें पूरे ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जितना भी आसपास का एरिया है, बहुत सारे पत्रकार जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और आज भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी मौजूद है। पहुंचते पहुंचते काफी हम लेट हो चुके हैं। तो अभी अगर सामने आप देख पा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर काफी तादाद में मौजूद है, गाँव के लोग भी कुछ यहाँ पर है और परिवार भी यहीं पर है, लेकिन बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो हमारे पत्रकार साथी पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद है कि उन्हें कुछ खास बातचीत उन्हीं से कर ले और उन्हीं से पूरी जानकारी ले लेते। क्योंकि अगर बात करें इस मामले की तो ऐसी जो ये घटनाएं हो रही हैं इस परिवार के साथ, इस घर के साथ, तो आज तक शायद पहले कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। चलिए एक साथी और है, उनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, आ जाओ। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर लगभग 4 या 5 दिन से आ रहे हैं। 4-5 दिन से। आ कहाँ से रहे, मतलब कहाँ से? हम चिड़ावा से हैं जी। तो क्या मामला क्या है? और अगर इस बात की बात करें कि भाई हर 14 दिन के बाद मौत हो रही है, आग लग रही है घर के अंदर अपने आप, तो क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्योंकि हम अंदर नहीं जा पा रहे। हमें लगभग 5-7 दिन पहले एक मित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि भैंसली गांव के अंदर एक घर में रहस्यमय तरीके से आग लग रही है, जहां पर प्रत्येक 14 दिन से एक मृत्यु हो जाती है। तो हमारे मीडिया साथियों को हमने कल भेजा तो उनके सामने 2-3 बार आग लगी। एक लकड़ी का बहुत बड़ा वो था, उसी के अंदर अचानक से आग लगी। गाँव वालों ने आग बुझाई। पुलिस प्रशासन भी इस मामले की जाँच कर रहा है कि आखिरकार इस आग का रहस्य क्या है। इस के चक्कर में परिवार के 3 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। जैसे कि आपने बताया है, प्रत्येक 14 दिन से एक मृत्यु होती है। अब लेकिन कल वो दिन था 14वां। इस बार परिवार चौथी हादसे से बच गया है और वो सुरक्षित है। लेकिन अभी भी क्या है कि मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसकी पहली है वो अभी भी अनसुलझी हुई है। तो पूरा मीडिया, समाज और गांव के ग्रामीण और पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पर लगे हुए हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और जिससे यहाँ पर परिवार को राहत मिल सके। सर, आपके सामने आप अंदर कवर करने गए हैं तो क्या कोई आग वगैरह लगी है? कोई ऐसी घटना आपने देखी है? जी, कल यहाँ पे लकड़ी का है, वो बहुत सारे लकड़ियाँ पड़ी थी। उसके अंदर अचानक से बीच में से आग प्रकट हुई और बुरी तरह से वो जलने लगा और उसके अंदर काफी देर तक आग लगी रही। गांव वालों ने, प्रशासन ने मिलकर उस आग को काबू पाया, उस पर हाथ की। अच्छा, इस परिवार की अगर बात करें तो इस परिवार में लगभग कितने सदस्य हैं? इस परिवार में भूप सिंह जी हैं, उनके 2 बच्चे थे और उनकी माता है, उनकी वाइफ है। 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, छोटे बच्चे थे और काफी गंभीर मामला है। मतलब कि ऐसा मौत की अगर बात करें तो क्या अभी तक जितनी भी मौतें हुई है वो नेचुरल डेथ है या फिर कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा है जिसके बारे में मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब किसी जी इसमें क्या है, थोड़ा सा समझो मृत्यु की जो टाइमिंग है उसको लेकर कि हर 14 दिन मृत्यु होना वो एक है। एक घर के जैसे जो भी महिलाएं कपड़े पहनती हैं तो उन कपड़ों में आग लग जाती है। अगर वो कपड़े किसी पर टांग देती हैं कील वगैरह पर तो उसमें भी आग लग जाती है। और इसके अलावा यदि वहाँ मान लो
कभी बालों में आग लगना, कभी खाट के नीचे, कभी आटे की चक्की में आग लगना। तो इस प्रकार से बहुत जगह आग लग जाती है। चलो एक बात और बताइए सर, ये भी सुनने में आया कि अभी जो तीसरी जो मौत हुई है एक बच्चे की हुई है, उसकी बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको दोबारा से निकाला गया है बाहर ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जाए और ये भी पता चले कि मौत के कारण क्या है। ऐसा सुनने में है, ये मेरे सामने नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ग्रामीण कह रहे हैं। हो सकता है मामला प्रशासन चेक कर रहा हो कि आखिरकार मृत्यु का क्या कारण रहा, ऐसे क्या समस्याएं आ रही हैं परिवार के सामने, उसकी तह तक जाने के लिए प्रशासन शायद प्रयास कर रहा है और उसके लिए शायद उन्होंने क्या होगा। सर बताया ये भी जा रहा है कि अगर मतलब एक खूंटी के ऊपर 2 कपड़े टांग दिए जाएं इकट्ठे करके, तो जिस परिवार के साथ ये घटनाएं हो रही सिर्फ उन्हीं के कपड़ों में आग लगी, अगर कोई अदर पर्सन है तो उसके कपड़ों में आग नहीं जी, लगी। ये भी हमें बताया गया है गांव वालों के तहत। बोलो बिल्कुल, तो परिवार जो कपड़े पहन रहा है या परिवार के पास जो कपड़े हैं उन्हीं में आग लग रही है, अन्य किसी कपड़ों में, अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये परिवार के सदस्य यदि किसी दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी घटनाएं शुरू होती है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, उसके बाद बताया गया कि उसके अंदर भी उसकी जो वायर थी वो बिल्कुल जल गई है और बिल्कुल खत्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और कोई तांत्रिक भी यहाँ पर आए हैं कुछ ऐसे? जी बहुत से आए हैं, बहुत से निष्फल होकर वापस जा चुके हैं। अभी भी प्रयास कर रहा है कि शायद प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि विज्ञान के माध्यम से इसको किया जाए और जैसे मान लो परिवार है उनके लिए ये है कि किसी भी समस्या का समाधान हो, चाहे साइंस के माध्यम से अगर कुछ क्रियाएं हो रही है तो उसके माध्यम से हो, अगर किसी तंत्र मंत्र या किसी जादू टोने से काम हुआ है तो उसका भी समाधान किया जाए। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि साइंटिफिक तरीका क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं, जैसे कि एक कौन है वो तर्कशील करके भी कुछ है लोग सोसाइटी से भी, उनका भी आज मैंने एक बयान सुना था। उनका कहना था कि जो यहाँ के सरपंच है या फिर जो गांव के लोग हैं या फिर पुलिस प्रशासन है वो भी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो नहीं चाहते कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। तो इतना अंधविश्वास किस लिए? जी अंधविश्वास नहीं है, परिवार वाले तो राहत के लिए क्या है कि वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब डूबते होंगे तो तिनका सहारा होता है, अब तो जैसे राह दिखाता है वो उसी अनुसार चल देते हैं। अगर विज्ञान की तरीके से कार्य इसका क्रियान्वयन होगा, इसका समतारा होगा, उसके लिए प्रशासन लगा हुआ है, तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, प्रशासन पुलिस भी लगी हुई है और तंत्र मंत्र के साधना जो इसके लिए सिद्धि जो प्राप्त करते हैं उनके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं किसी प्रकार से परिवार को राहत दी जाए। तो इसमें जो भी सफल होगा वो परिवार के हित में होगा और गांव समाज के हित में होगा। इसके तहत तक जाने से आगे से मामले आएंगे भी तो उनका समाधान आसानी से हो सके, तो इसके लिए इसका तय में जाना और इसकी पूरी तरह से खुलासा होना बहुत जरूरी है। फोरेंसिक टीमें यहाँ पहुंची थी तो क्या कुछ क्लू वगैरह वो लेके अभी उनका पता नहीं है। हाँ, फोरेंसिक टीम आई है, उन्होंने अपने अपने यहाँ पर पूरे सैंपल लिए हैं। अभी उनके जांच में थोड़ा समय भी लगता है तो हो सकता है तो हो जाएगा। पहले भी हरियाणा के एक गांव है जिसके अंदर पूरे गांव में ही इस तरह के हालात बने हुए थे, कभी किसी के घर में आग लगी, कभी किसी के खेत में आग लगी। तो उसके पीछे जो है अगर उस पे चले, अगर हम अंधविश्वास के ऊपर बात करें तो कहा जा रहा था कि एक जिन था, जिन की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ मान सकते हैं? हाँ हो सकता है। अब जब तुम्हारे परिवार में इस रहस्यमय तरीके से ऐसी घटनाएं आप भी जानते हैं, इतनी उम्र के अंदर हमने कभी नहीं देखी अपने आसपास अचानक इस प्रकार से आग लगना, किसी भी जगह अचानक आग प्रकट होना और फिर उसका अचानक उठ जाना, कभी मतलब ऐसे ऐसे संसाधनों में आग लगना जो कभी देखे हुए भी नहीं हो। तो थोड़ा सा ये असहज करने वाला और असामान्य घटना तो है ये। इसीलिए आज इतना मीडिया, इतने देश भर में मुद्दा छाया हुआ है। लगभग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे क्षेत्र की मीडिया यहाँ कवर कर रही है। मामला मीडिया भी अभी समझ नहीं पा रही है। हम भी 4-5 दिन से यहाँ हैं, लेकिन अभी इसकी तह तक सभी किसी को समझ में नहीं आया क्या मामला है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमारे साथी थे जो यहाँ पर आए हुए थे कवरेज के लिए, जो पिछले 4-5 दिन से यहीं पर है और यहाँ के जो हालात बने हुए हैं ये उन्हीं को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर